अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान हबीब और आप मुझे देख रहे हैं उस्मान हबीब मोटिवेशन चैनल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंटेनर पे मुश्तमिल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक कंटेनर पे मुश्तमिल होता है जिसके अंदर 2 प्लाटिनियम रॉड डिप किए जाते हैं, जिसके अंदर 2 मेटालिक रॉड डिप कर दिए जाते हैं। ये 2 मेटालिक रॉड जो इस कंटेनर के अंदर डिप किए गए हैं, ये एक्टिव भी हो सकते हैं और ये इनर्ट भी हो सकते हैं। ये रिएक्शन करने वाले भी हो सकते हैं और ये नॉन रिएक्टिव भी हो सकते हैं। इस केस में हम इन दोनों मेटालिक रॉड्स को इनर्ट मानते हैं, इनर्ट सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं ये दोनों मेटालिक रॉड प्लाटिनियम के हैं, ये दोनों मेटालिक रॉड प्लाटिनियम के हैं, मीन कि ये नॉन रिएक्टिव मेटालिक रॉड्स हैं। इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भर दिया जाता है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन भर दिया जाता है और वो सॉल्यूशन सपोज करें सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जब हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। और सोडियम क्लोराइड के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सोडियम एक मेटल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करती है। हेलोजन जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन मेटल को X से रिप्रेजेंट करते हैं या हेलोजन्स को X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज हम जनरलाइज फॉर्म में इस सॉल्यूशन में Mx का सॉल्यूशन बना के ऐड कर देते हैं जिसमें M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और X के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। जब इन 2 मेटालिक रॉड्स को जो सेल के अंदर डिप कर दी गई हैं, सॉल्यूशन में डिप कर दी गई हैं, इनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाएंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और उस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अपने इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो यहां से जब बैटरी इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो सारे के सारे मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, और बैटरी के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस हैं वो सारे के सारे मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज आयंस मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ और ये नेगेटिवली चार्ज आयंस मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। वो मेटल आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, वहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिडक्शन होगी और मेटल के ऊपर, मेटालिक रॉड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर M+1 जो कि एक्वस फॉर्म में है, ये जाएगा नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर और नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हुई है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में रिडक्शन हुई है। जब हम बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब सेल के अंदर रिएक्शन होता है। अगर हम बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करें तो सेल के अंदर रिएक्शन नहीं होगा। जब सेल के अंदर रिएक्शन नहीं होगा, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं
जिनको एक्सटर्नल एनर्जी से करवाया जाता है, जो अपने आप नहीं होते। तो इस सेल के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन या MX का सोल्यूशन पड़ा रहे और उसको आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना करें, तो ये सोल्यूशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा। इसलिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो जो सोल्यूशन के अंदर नेगेटिवली चार्ज एनाइंस हैं वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और वहां पर जाकर सपोज यहां पे अगर क्लोरीन होता तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहर से गेन किए हुए है, इसलिए यहां पर अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपना नेगेटिव चार्ज यहां पे खत्म करना है, तो ये क्या करेगा? ये गेन करेगा यहां पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एटॉमिक फॉर्म में। जो क्लोरीन होती है या जो नॉन मेटल होती है वो तो सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकती। मेटल एटम तो सॉलिड फॉर्म में, मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर सपोज करते हैं यहाँ पर एक मेटल आयन एक मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है, तो 2 मेटल आयन 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 सॉलिड मेटालिक एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? ये बैटरी ने प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पर ये जो हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, इसलिए इसके ऊपर -1 चार्ज है। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी बचे? इसके वैलेंस शेल में बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए 7। अब ये तो सिंगल एटम है, सिंगल एटम की फॉर्म में नॉन मेटल नहीं एग्जिस्ट कर सकती, तो इसलिए 2 एटम्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए। तो यहाँ पर 2 एनाइन कन्वर्ट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे और साथ में X2 का मॉलिक्यूल, X2 के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर X2 के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? एक के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन मेटल का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की गई और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करवाया, इस वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अगर आप इस रिएक्शन को टोटल लिखना चाहते हैं तो टोटल हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इट्स मीन कि 2 मेटालिक कैटाइंस react with 2 non-metallic anions and form 1 molecule plus metal atoms, solid form। इस रिएक्शन को टोटल लिख सकते हैं। तो अब इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है और रिडक्शन रिएक्शन भी हुआ है। अगर हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने से भी पहले वो मेटालिक वायर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो, वो मेटालिक वायर जिसके ऊपर रिडक्शन हो, उस मेटालिक वायर को कैथोड कहते हैं। और वो मेटालिक वायर जिस पर ऑक्सीडेशन हो, वो मेटालिक वायर जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, उस मेटालिक वायर को एनोड कहते हैं। तो यहाँ पर इस मेटालिक वायर पर ऑक्सीडेशन हुई है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एनोड। और यहाँ पर एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखना एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो मेटालिक वायर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, वहाँ पर रिडक्शन हो रही है,
वो मेटालिक वायर जहाँ पर रिडक्शन हो उस मेटालिक वायर को कैथोड बोलते हैं, उस मेटालिक वायर को कैथोड बोलते हैं, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम इस सेल को, क्योंकि ये सेल सारा ड्रा करना मुश्किल है और ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस सेल को हम रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस सेल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले एक साइड पे एनोड लिखते हैं और दूसरी साइड पे कैथोड लिखते हैं। एक साइड पे एनोड और दूसरी साइड पे कैथोड लिखते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के गैस में। तो यहां पर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड वो मेटालिक वायर होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड वो मेटालिक वायर होती है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है। तो सेल को रिप्रेजेंट करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले मेटालिक रॉड किस चीज की बनी हुई है? प्लाटिनियम की। प्लाटिनियम की मेटालिक रॉड बनी हुई है। उसके ऊपर किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है? प्लाटिनियम की मेटालिक रॉड के ऊपर जो कि एनोड है उसके ऊपर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, X2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। दरमियान में डबल लाइन लगाएंगे और इस डबल लाइन के अंदर लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास मीडियम कौन सा है। हमारे पास जो मीडियम है अभी वो सोडियम क्लोराइड का या MX का एक्वस सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। साथ में मेंशन कर देते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का डाइल्यूट सोल्यूशन पड़ा हुआ है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम डबल लाइन के अंदर लिखेंगे कि मीडियम कौन सा है। मोल्टन स्टेट में हो तो मोल्टन स्टेट मेंशन करेंगे, अगर एक्वस फॉर्म है तो एक्वस फॉर्म मेंशन करेंगे। यहाँ पर जो कैथोड है, कैथोड के ऊपर मेटल की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर मेटल सॉलिड एटम्स की फॉर्मेशन हो रही है जिनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड है। और वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है? प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि यहाँ पर प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर सॉलिड मेटल्स की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पर प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर नॉन मेटल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है। हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन लिखा जाता है और राइट साइड पे रिडक्शन लिखा जाता है। अगर आप राइट साइड पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन होगी। हमेशा लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन लिखी जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा सेल होता है? ऐसा सेल होता है जिसमें बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है सेल को। मीन कि बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर दी जाती है और सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाया जाता है उस एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो हम बैटरी की मदद से करते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरिड आउट किया जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाया जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो अपने आप नहीं हो सकता, उसको एक्सटर्नली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करेगा।